आज मौसम बहुत ही शानदार है और आज हम बना रहे हैं यहाँ पर दाल और कद्दू। तो देखें दाल और कद्दू कैसे आपको अलग-अलग नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसमें टेस्ट ऐसा होगा कि आप उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट वाला टेस्ट मिलेगा। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो इसके लिए जो चीज़ें हमने चाहिए वो हम आपको बताते हैं। यहाँ पर हमने 1 पाव चने की दाल है, उसको पहले भिगो दिया था, उसके बाद हमने इसको बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद इसको छान कर साइड में रख लेंगे और यहाँ पर 750 ग्राम मेरे पास कद्दू हैं। इसको आपने छील लेना है, आप छुरी की मदद से छील लें या कोई भी गैजेट जैसा कि आते हैं उनकी मदद से आप इसको छील सकते हैं। ये देखें पील आउट कर लेना है इसको आपने। पील आउट करने के बाद आपने इसको छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लेना है, बिल्कुल इस तरह से। ये देखें बिल्कुल बारीक काटना है, इतने मोटे भी ना हो और इतने ज़्यादा बारीक भी नहीं करने। इस तरह से पकाने हैं कि आपको कद्दू जो है वो दाल के अंदर बिल्कुल फ़ील हो कि कद्दू बना हुआ है। कद्दू सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसकी तासीर ठंडी होती है और इसको हमने काट लिया। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर पैन में हम लेंगे 1 कप के करीब ऑयल। तो इसमें थोड़ा-सा ज़ीरा डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच। 2 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है इसके अंदर। इसको तो 1 से 2 मिनट हम फ्राई करेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू अच्छी सी आने लग जाएगी तो उसके बाद चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। तो उसमें हमने 2 प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको हमने इस तरह से काट लिया है। प्याज इसमें डाल देंगे और प्याज को यहाँ पे हमने ब्राउन नहीं करना, बस इसको थोड़ा-सा नरम करना है। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे प्याज़ों को नरम करने के लिए। तो जैसे ही प्याज जो हैं वो नरम हो जाएंगे थोड़े से, तो हमने लिए हैं यहाँ पर 4 टमाटर। टमाटर जो है इसमें डाल देंगे और टमाटरों को एक बार मिक्स करेंगे और मिक्स करने के साथ ही यहाँ पर हमने डालना है इसमें नमक। नमक 1 चाय का चम्मच मैं डाल रहा हूँ, आप हस्बे जायका कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसके ऊपर ढकना लगा देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। उससे क्या होगा कि टमाटर जल्दी से नरम हो जाएंगे। यहाँ पे हमने टमाटरों को नरम करना है, इनका पानी जो है वो ड्राई नहीं करना। तो टमाटर नरम हो चुके हैं, तो अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे इसमें थोड़े से मसाले, जिसमें आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चाय का चम्मच चाट मसाला और 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर। इन सारे मसालों को यहाँ पे हमने थोड़ा सा भून लेना है ताकि इनका कच्चापन खत्म हो जाए और इनका फ्लेवर जो है वो इसके अंदर आ जाए। और 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हमने यहाँ पे जो कद्दू थे वो डाल देने इसके अंदर। अब कद्दू को यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इसे फ्राई करने के बाद हमने 5 मिनट के लिए कवर कर देना और आग का फ्लेम जो है वो लो कर देना। उससे क्या होगा कि ये अच्छे से नरम हो जाएंगे और जल्दी से टेंडर हो जाएंगे। इसके साथ ही कमेंट में मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो 5 मिनट के बाद ये देखें कुछ इस तरह से हो गए, इसमें चम्मच चला दिया हमने। और यहाँ पे अब हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमने इसको नरम करना है। आम रूटीन में क्या होता है कि कद्दू जो है दाल कद्दू प्रेशर कुकर में बना देते हैं, तो वो सारी चीज़ें एक हलवा सा बन जाती हैं, कोई पता ही नहीं चलता हम दाल खा रहे हैं या कद्दू खा रहे हैं या हलवा खा रहे हैं। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो सारे उंगलियां चाटते जाएंगे, बड़े चाट जाएंगे, बच्चे बड़े सब इसको खुश होके खाएंगे। मौसम देखें कैसे बदल रहा है। आज गर्मी काफ़ी थी लेकिन बादल आ गए हैं और बारिश का इम्कान लग रहा है। तो अल्लाह खैर करे कि बारिश भी रहमत की आए। ये देखिए यहाँ पर हमने इसमें डाल देनी है थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। आग का फ्लेम इस वक्त लो है, लो फ्लेम पे हमने 10 से 12 मिनट इसको पकाया था। और कद्दू जो है जब आपके बिल्कुल टेंडर हो जाएंगे तो आपने इसमें फिर दाल ऐड करनी है और हर 2 से 3 मिनट के बाद आपने चम्मच इसमें चलाते रहना। उससे क्या होगा कि कद्दू नीचे नहीं लगेगा और उसके बाद ऊपर ढकना लगा दिया करें। यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं छुरी की मदद से। ये देखें अभी ये थोड़ा सा हार्ड है, तो 2 से 4 मिनट इसको और पकाएंगे। इसको ऊपर से कवर कर देंगे। यहाँ पे आग का फ्लेम अभी तक लो ही है और यहाँ पे देखें तकरीबन 14 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए लो फ्लेम पे कद्दू को। और कद्दू यहाँ पे बिल्कुल नरम हो चुका है और इस स्टेप पे आके हमने इसमें दाल ऐड कर देनी है। दाल देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा पकी हुई है। ये देखिए हाथ से दबा रहे हैं तो बिल्कुल नरम है। और इसमें घी इसलिए ज़्यादा डाला क्योंकि दाल जो है उसमें घी ज़्यादा ही जाता है। अब इसको मिक्स करेंगे 3 से 4 मिनट हमने यहाँ पे इसको फ्राई करना है। उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, थोड़ा सा धनिया डालना है साबुत और उसके बाद इसका फ्लेम बंद कर देना है। ऊपर से थोड़ी देर कवर कर देंगे तो हमारा जो दाल और कद्दू है वो रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करेंगे, लीमू। 1 लीमू का जूस ऐड कर देंगे, इससे ये खट्टी मीठी सी हो जाएगी, खाने में बड़ी स्वादिष्ट लगेगी। तो ये हमने हमारी दाल जो है वो रेडी हो चुकी है।
देखिए कितनी ज़बरदस्त और खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है। तो इसको और लाजवाब करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला, ये हमारा स्पेशल बना हुआ है, इसकी वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं, और साथ ही थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और इसको कर देंगे थोड़ा सा मिक्स। और इस पॉइंट पे अगर आप इसको चूल्हा बंद करके कवर कर देते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा अच्छी खुशबू निकलेगी, क्योंकि मसाले की खुशबू अच्छे से इसके अंदर तक रच जाएगी। तो इसे यहाँ पे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और घर पे बिल्कुल ऐसे ही कद्दू टेस्ट कीजिएगा। देखें कद्दू और दाल बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रही है, लेकिन टेस्ट बहुत लाजवाब है। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।